दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में खेला गया यह मुकाबला तो बेहद ही रोमांचक रहा। वैसे तो पंजाब किंग्स की टीम ने इस मुकाबले में बेहद ही कम स्कोर हैदराबाद के सामने रखा था, लेकिन पंजाब की गेंदबाजी इतनी ज्यादा खतरनाक रही कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अंतिम ओवर में अपने घुटने टेक दिए। तो चलिए बताते हैं आपको अंतिम ओवर के साथ साथ पूरे मैच के रोमांचक हाईलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले में किसकी वजह से जीती है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में यह मुकाबला खेला गया जिसमें टॉस जीता सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब किंग्स की तरफ से एक बार फिर से पारी की शुरुआत की केएल राहुल और उनके साथ आए मयंक अग्रवाल ने, और शुरुआत इस मुकाबले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही क्योंकि शुरुआती ओवरों में सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने दबाव बना लिया था और जिसकी वजह से पंजाब किंग्स की टीम 3 ओवर में सिर्फ 19 रन ही बना पाई। और इसके बाद केएल राहुल तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने होल्डर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन मिड विकेट पर अपना कैच थमा बैठे। केएल राहुल ने 21 गेंदों में 21 रन बनाए और उसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए क्रिस गेल। पंजाब की टीम शुरुआत में ही दबाव में आ चुकी थी और जबकि जरूरत थी तेज गति से स्कोर को बढ़ाने की। इस बीच मयंक अग्रवाल भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। सिर्फ 5 रन के स्कोर पर केन विलियमसन को अपना कैच दे बैठे और पंजाब की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि 27 रन के स्कोर पर ही 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। हैदराबाद के गेंदबाज पंजाब के ऊपर अपना शिकंजा कसने में पूरी तरह से कामयाब हो चुके थे और क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे क्रिस गेल और एडन मार्क्रम काफी ज्यादा जूझते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर दबाव साफ देखा जा सकता था और दोनों ही बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने से भी कतरा रहे थे क्योंकि शुरुआती 6 ओवरों में पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर सिर्फ 29 रन हो पाया था। ऐसे में पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज क्रीज पर अपनी आंखें जमाना चाहते हो और उसके बाद क्रीज पर सेट होने के बाद रन गति को आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में हमेशा से ही कारगर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल स्थिति पंजाब किंग्स की काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई थी, लेकिन इसके बाद क्रिस गेल और एडन मार्क्रम ने बड़ी ही चालाकी से स्कोर को आगे बढ़ाया। टीम का स्कोर 50 रन हो चुका था और दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सेट होते हुए भी नजर आ रहे थे। इसके बाद रन गति में भी परिवर्तन करते हुए दबाव को सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों के ऊपर डालना शुरू कर दिया इन्होंने। लेकिन दोस्तों, अब स्थिति कुछ हद तक संभल भी रही थी कि इस बीच क्रिस गेल भी 14 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद निकोलस पूरन ने भी एक शानदार छक्का जरूर लगाया, लेकिन वो अपनी पारी को एक बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और 8 रन के स्कोर पर आउट हो गए। उसके बाद दीपक हुड्डा ने भी 13 रनों की पारी खेली जबकि हरप्रीत बरार ने भी नाबाद 18 रन बनाए, जिसके बाद पंजाब किंग्स की पूरी टीम 20 ओवर में 125 रन ही बना पाई। दोस्तों, वैसे तो 126 रनों का स्कोर टी20 क्रिकेट के लिहाज से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता और इस स्कोर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को एक तरफा जीत लेगी। उसके जवाब में जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो केएल राहुल ने शानदार कप्तानी करते हुए गेंदबाजी के लिए मोहम्मद शमी को बुलाया और शमी ने अपने पहले ही ओवर में डेविड वार्नर को 2 रन के स्कोर पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर टीम को पहली सफलता दिलाई। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी का जादू तो अगले ओवर में भी देखने को मिला। उन्होंने टीम के कप्तान केन विलियमसन को 1 रन के स्कोर पर बोल्ड मार के तो लगभग सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की कमर ही तोड़ दी। उसके बाद तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के ऊपर दबाव काफी ज्यादा नजर आ रहा था। गेंदबाज पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो गए थे और हैदराबाद के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना इस बीच काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन दोस्तों, मनीष पांडे जो कि इस मुकाबले में 23 गेंद खेल चुके थे और 13 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई की गेंद पर बोल्ड हो गए। 11वें ओवर के बाद हैदराबाद की टीम का स्कोर सिर्फ 47 रन हो पाया था और इस बीच 3 विकेट भी गिर चुके थे। पंजाब की टीम की पकड़ इस मैच में पूरी तरह से बनती जा रही थी क्योंकि केएल राहुल शानदार कप्तानी का नजारा पेश कर रहे थे और गेंदबाज भी पूरी तरह से कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतर चुके थे। और जिस तरह से पंजाब की टीम ने हैदराबाद के ऊपर अपना शिकंजा कस लिया था, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला पंजाब किंग्स की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्रीज पर अभी भी मौजूद थे रिद्धिमान साहा और केदार जाधव, पर दोनों ही धीमी गति से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 50 रन तो टीम पार कर चुकी थी और दोस्तों, जिस तरह से पंजाब के गेंदबाजों ने अपना शिकंजा कसा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अंतिम चरण में जाकर यह मुकाबला पंजाब किंग्स की टीम आसानी से जीत लेगी। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद की टीम के एक छोर से भले ही विकेट गिर रहे थे, लेकिन जब बल्लेबाजी करने आए जेसन होल्डर तो उन्होंने इस मैच का रुख ही पलट दिया। उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर फेंकने का काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यह मुकाबला और भी ज्यादा करीब आता चला गया रोमांच के और एक तरफा होता जा रहा था।
इस मुकाबले में जेसन होल्डर की बल्लेबाजी तो पूरी तरह से जान फूंक रही थी। अंत में जेसन होल्डर का कहर तो इतना ज्यादा गेंदबाजों के ऊपर टूटा कि उन्होंने मोहम्मद जैसे खतरनाक गेंदबाज पर भी छक्के जड़ दिए और यह मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक होता जा रहा था, क्योंकि अंतिम 6 गेंदों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी और कप्तान केएल राहुल ने गेंदबाजी के लिए नाथन एलिस को बुलाया। हैदराबाद की टीम के 7 विकेट गिर चुके थे और स्ट्राइक पर थे भुवनेश्वर कुमार। ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद खाली हो गई और बिना बल्ले से लगे वो दौड़ लिए। अब 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी और ओवर की दूसरी गेंद पर वही हुआ जिसका सभी को डर था। जेसन होल्डर ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया और उसके बाद तो यह मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि 4 गेंदों में अब टीम को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, नाथन एलिस अगली गेंद में परिवर्तन करते हुए उन्होंने धीमी गति की गेंद डाल दी और जेसन होल्डर उस गेंद पर भागने में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि होल्डर ने इस गेंद पर शॉट मारने का प्रयास तो किया, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई और यह गेंद खाली हो गई। हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। ओवर की चौथी गेंद पर कोई भी रन नहीं आ सका और यह मुकाबला पंजाब किंग्स की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि 2 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। जबकि ओवर की 5वीं गेंद एलिस ने वाइड डाल दी, जिसके बाद अब 2 गेंदों में 9 रन चाहिए थे और ओवर की 5वीं गेंद पर जेसन होल्डर भागकर 2 रन लेने में कामयाब रहे। लेकिन बता दें कि हैदराबाद की टीम को सिर्फ अंतिम गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी और जेसन होल्डर ने इस गेंद पर प्रहार तो किया, लेकिन सिर्फ 1 रन ही बन पाया और पंजाब किंग्स की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में 5 रन से जीत दर्ज की। वैसे दोस्तों, तारीफ करनी होगी केएल राहुल की शानदार कप्तानी के साथ साथ पंजाब की गेंदबाजी की। आप सभी पंजाब की गेंदबाजी को और इस रोमांचक जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।